नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का। एग्जाम को लीक प्रूफ बनाने के लिए मोदी सरकार संसद में आज नया और पहले से कड़ा कानून लाने वाली है, लेकिन विपक्ष की तैयारी कुछ और है। आज फिर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। सड़क पर मोर्चा खत्म हो गया है, लेकिन विपक्ष के हाथ अब विरोध का नया पर्चा लग गया है। पेपर लीक के बाद अब बैलेट गन पर सियासत शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या आज भी संसद विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी? क्या मोदी सरकार आज एंटी पेपर लीक बिल लेकर आ पाएगी? और अगर ये बिल टेबल किया जाता है तो क्या विपक्ष इस पर चर्चा के लिए तैयार होगा या फिर विपक्ष की तरफ से हंगामे वाली तस्वीर ही देखने को मिलेगी? बड़ी खबर यह है कि संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दल जमकर हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली समेत देश भर में छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन के विरोध में विपक्षी दल राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली में 20 जुलाई को हंगामे के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इस पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सदन के बाहर भी इंडिया ब्लॉक के सांसद सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई की, उस पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और विपक्ष नारेबाजी कर रहा है संसद परिसर में भी और अंदर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भी विपक्ष का हंगामेदार जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। आक्रामक तेवर विपक्ष के देखने को मिल रहे हैं। पहले यही विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन अब विपक्ष ने अपना गोलपोस्ट बदलकर स्टूडेंट्स पर जो बल प्रयोग हुआ है, बैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा विपक्ष ने उठा दिया है और अब इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इस बीच सरकार की तैयारी ये है कि एंटी पेपर लीक बिल आज सदन में रखा जाए। चर्चा के लिए 8 से 10 घंटे का समय दिया जा सकता है। चर्चा के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और सरकार बार बार ये कह रही है कि इस बिल पर विपक्ष को साथ आना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे कड़े प्रावधान हैं जिससे पेपर लीक माफिया जो हैं उनके कमर को तोड़ा जा सके, उनके पूरे तंत्र को तोड़ा जा सके, क्योंकि इसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान सरकार लेकर आ रही है। बड़े और कड़े बदलाव सरकार ने इस कानून में किए हैं। 2024 के मुकाबले 2026 वाला ये जो कानून होगा ये ज्यादा कड़ा होगा। ये सरकार कह रही है कि इस पर विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के तेवर कुछ और है, विपक्ष का मूड कुछ और है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और देखिए दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो रही है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। आइटम नंबर 2 श्री सुरेश गोपी जी। सुरेश गोपी जी। Respected sir, with your permission, I rise to make the statement in the House listed against my name at serial number 12 in today's list of business regarding the status of implementation of the recommendations, observations. During the question hour, there is no point of order, na? We have to take up question hour. Sir, I allowed you, and we have to take up the question hour, and sir, thank you, Chairman, sir. Sir, all others, please take your seat. Let us, please. Table of the House mentioned against my name at serial number 3. Today's list of business. पंकज सदरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागज आपकी अनुमति से सभा के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करनवाल जी। आपका अनुमति से उनके सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 6 in today's list of business. Number 7 श्री हर्ष मालहोत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय,
मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक नंबर 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आइटम नंबर 8 से कीर्ति आजाद जी। I rise to present a copy each of the 24th, 25th, 26th, 27th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, 18th Lok Sabha, as listed against my name in today's list of business. Thank you. श्री गजेंद्र सिंह जी, आइटम नंबर 9, गजेंद्र सिंह जी। Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the action taken on the recommendations contained in the 376th report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants pertaining to Ministry of Culture. और गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया, पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया, तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इस Implementation of recommendations contained in the 17th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Number 13 Shri Jitendra Singh। अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations (prevention of unfair means) amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सोगत राय जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या। मान्य सदस्यगण, जो भी मान्य सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें, ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा पर लीक को रोकने का
एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल को रख दिया गया है, पेश कर दिया गया है। बार बार चर्चा के लिए स्पीकर की तरफ से कहा गया, लेकिन जब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन एंटी पेपर लीक बिल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश कर दिया है। अब इस पे आगे चर्चा होगी। स्पीकर की तरफ से बार बार कहा गया कि विपक्ष को इस पर चर्चा करने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामे पर अड़ा रहा, लगातार हंगामा करता रहा, नारेबाजी करता रहा, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। नए एंटी पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए, ये बार बार स्पीकर की तरफ से कहा गया, और ये कहा गया कि विपक्ष अपने सुझाव लेकर भी सामने आ सकता है, लेकिन तख्तियों और नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। लेकिन जब विपक्ष ने स्पीकर की बात नहीं मानी, हंगामा करता रहा, इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। अब आइए आपको ये बताती हूँ कि आज जो ये नया बिल रखा गया है लोकसभा के सामने, आखिरकार इस बिल में क्या क्या प्रावधान है, इसे कितना कड़ा कर दिया गया है जिससे पेपर माफियाओं की कमर टूटेगी। अब देखिए, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना और 2 महीने में जांच पूरी करने का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। बड़ी बात ये, 10 साल तक की सजा होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना दोषियों से वसूला जा सकता है। इसके अलावा 2 महीने में जांच पूरी करनी होगी। चूंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज इस मसले पर सुनवाई चलेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, 3 महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी। यानी कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों का निपटारा करना होगा जो बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं, जिससे पेपर लीक माफियाओं को जेल के अंदर डाला जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। तो इसीलिए 3 महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चलेगी। हाई कोर्ट में 30 दिन में अपील करने का समय रखा गया है। 3 महीने में हाई कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा, ये तैयारी की गई, यानी कि समय नहीं लगेगा। अमूमन कोर्ट में जाकर केस में समय लग जाता है, तो समय ना लगे इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब 2024 से 2026 का ये कानून कैसे अलग है तो समझ लीजिए। पहले 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया गया है। यानी मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल की सजा दोषियों को मिलेगी। इसके अलावा पहले 10 लाख रुपए का जुर्माना था, जिसे बढ़ाकर अब सीधा 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी अब छात्रों के भविष्य से जो भी खेलने की कोशिश करेगा या पेपर माफिया अगर पेपर लीक करेंगे तो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना उनसे वसूला जाएगा। इसके साथ ही साथ जो जांच एजेंसी है, 2024 में सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पहले जांच किया करती थी, अब इसके साथ ही साथ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी सरकार की तरफ से किया गया है, ताकि पेपर माफियाओं को पकड़ा जाए, उनके नेक्सस को तोड़ा जाए। जांच पूरा करने के लिए 2024 में समय सीमा तय नहीं थी, इसलिए केसेस लंबे चलते थे, और अब समय सीमा तय कर दी गई है। 2 महीने का समय तय कर दिया गया है। ये बिल आज लोकसभा में रखा गया है। विपक्ष हंगामा कर रहा है, सरकार कह रही है कि चर्चा होनी चाहिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, सीधा आपको सुनवाते हैं। जो होते हैं उसको सुधारने के लिए और गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया जो घोषणा की है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आया है
एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर कहना चाहता हूं कि देश का छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो फीलिंग्स है उसको समझने का कोशिश करें। एक आंदोलन चला था और तब भी हम पार्लियामेंट में अगर फिर डिस्कशन नहीं कर पाया तो ये हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है, पार्लियामेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। पार्लियामेंट में अगर डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। मैं फाइनली फिर से अपील करता हूँ कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के साथियों को कि हंगामा करके स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा बिल लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। किरण जी, अब जो है विपक्ष की मांग और बढ़ गई है, अब अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग हो रही है। यहाँ से विषय भटकने का कोशिश ना करें। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। इस वक्त मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। अब देखिए, सीधे तौर पर केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार की मंशा बड़ी साफ है, लेकिन अगर इस पर चर्चा से विपक्ष भागेगा तो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि विपक्ष जो है वो मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहा है या फिर गोलपोस्ट चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब सदन में तो हंगामा लगातार हो ही रहा है, संसद भवन के बाहर भी किस तरीके का हंगामा हो रहा है वो आपको बताती हूँ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी प्रदर्शन कर रही हैं। विपक्षी सांसद 3 मुद्दों का पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। पहला वोट चोरी, दूसरा पेपर चोरी और तीसरा चढ़ावा चोरी। प्रधान झांकी है, धर्मेंद्र प्रधान बाकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, बाकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, बाकी है। पीएम मोदी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। अब देखिए, इस बीच राहुल गांधी ने भी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली तो बिहार में स्टूडेंट्स पर AK-47 से फायरिंग हुई। सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR दर्ज की गई। राहुल ने आगे लिखा है कि सरकार ने वादा किया था कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। सुधार इनके बस का नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाई जाएगी। इससे पहले राहुल गांधी ने इस मामले में गृहमंत्री अमित शाह को भी लेटर लिखा था। राहुल ने गृहमंत्री को पत्र लिखकर इस हिंसा की जवाबदेही तय करने की मांग की है। लेटर में राहुल गांधी ने 2 सवाल पूछे हैं। पहला, दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी? दूसरा ये कि सादे कपड़ों में लाठी चलाने वाले कौन थे? तो अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद विपक्ष गृह मंत्री से सवाल जवाब कर रहा है, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है और इसी मसले पर सदन की कार्रवाई फिर नहीं चल पा रही है। अब सवाल यह है कि पहले वो विपक्ष जो कहता था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बात करेंगे, आज वो विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? ऐसे में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, संबित पात्रा ने कहा। राहुल का AK-47 से गोली चलाने वाला आरोप गलत है। देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी, संबित पात्रा ने कहा।
बहुत ही दुखद विषय है। कुछ समय पहले एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। खुद सीजेपी ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई। मगर यह कहना आज कि AK-47 में, बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर, इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं।